नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबके साथ श्री वीपी गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। हम सब जो कि अब बहुत समय से कोरोना से जूझ रहे हैं और बहुत दिनों से कोई वेबिनार नहीं हुआ, तो सर के साथ हम एक नया वेबिनार 13 जून 2021 को करने जा रहे हैं, जो कि डिस्पोजिटर के ऊपर है। तो सर हमें बताइए कि ये नया कॉन्सेप्ट है डिस्पोजिटर। हालांकि ये वर्ड बहुत सुना हुआ है, पर एक्चुअल में इसका मीनिंग और क्या और कैसे देखें? कोई डिस्पोजिटर कोई नया शब्द नहीं है। जी ये हमेशा इस्तेमाल होता है और इसका अगर गहराई से मतलब समझना है तो इसके लिए हिंदी में शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पोषक, पोषक। या इसको हम अधि अधिकारी कह सकते हैं, लॉर्ड कह सकते हैं। डिस्पोजिटर का इंग्लिश मीनिंग अगर देखें, डिस्पोजिटर वो होता है जो किसी को डिस्पोज करता है। जी डिस्पोज करने का मतलब है कि हम किसी काम को, किसी चीज को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, कैसे उसका अंत करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल सर। पोषक मतलब जो तुम्हें पोषण देता है उसको पोषक बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जो आपकी देखभाल करता है, आप जिसके आश्रय में रह रहे हैं, इसको मैं आश्रय भी बोल सकता हूं। जी तो अब ये सोचो कि जब एक बच्चे का डिस्पोजिटर उसके माँ बाप हुए, जी सर। जो उसका पोषक करते हैं, पोषण करते हैं, जी सर। उनके आश्रय में वो रहता है। जी वो ही बच्चे को कैसे करते हैं, थप्पड़ मारते हैं या प्यार करते हैं। ये काम किया ना डिस्पोजिटर ने। हाँ जी सर। तो बगैर डिस्पोजिटर समझे एस्ट्रोलॉजी करना बेकार है। मैं तो इतना तक कह सकता हूं। अब ये डिस्पोजिटर बहुत हो सकते हैं। एक ग्रह के लिए अगर हम सोचें तो सबसे पहला तो डिस्पोजिटर उस भाव का मालिक है जो जिसके भाव में बैठा हुआ है। जी अगर तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें रोज तंग कर रहा है, बली है और तंग कर रहा है, शत्रु है और बली है, जी। अपनी जिंदगी देख लो। यस सर। दूसरी तरफ अगर मेरा डिस्पोजिटर मेरा मित्र है, चाहे वो कमजोर है और अच्छा है, कमजोर हो तो दुखी नहीं करेगा। मैं हमेशा से कहता हूं ना कि जिसका सप्तमेश नीच का हो गया, उसका पति या पत्नी उसे दुखी नहीं करते। जी जी सर। ठीक है ना। हाँ जी तो सर। वो उस सातवें भाव का डिस्पोजिटर हो गया। हाँ जी। अब और डिस्पोजिटर देख लो। इसके बाद आते हैं नक्षत्र डिस्पोजिटर। जी सर। वो भाई किस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो भी तो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ग्रह को।
हाँ जी। उसके बाद देख लो उसका नवांश डिस्पोजिटर कौन है, जो अल्टीमेट रिजल्ट देने वाला है। बिल्कुल सर। अंत में क्या होगा, ठीक है। जी सर। फिर उसका फाइनल डिस्पोजिटर देख लो, अंतिम डिस्पोजिटर, क्योंकि आपका जो डिस्पोजिटर है, जी। जो आपका रख रखाव कर रहा है, उसका रख रखाव कोई और कर रहा है, उसका भाई का भी तो कोई डिस्पोजिटर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये तो चेन है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो चेन हो अब गई। कई दफे क्या होता है, एक ही ग्रह आ जाता है जो भाव को डिस्पोजिटर है, बड़ा डिस्पोजिटर, सबके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वो बीच में चाहे चार आ गए, जी सर। चारों को पकड़ पकड़ के थप्पड़ मारेगा। जी। तो ये जो डिस्पोजिटर वाली थ्योरी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको गहराई से चिंतन करना चाहिए। और यही सब चिंतन जितना सा आप बन पाएगा, जी हम 13 तारीख को करेंगे। सर, कोई एक उदाहरण तो दीजिए सर, किसी चार्ट का एक अरे उदाहरण। आप ऐसे ही सोच लो, चार्ट की जरूरत ही नहीं है। जी। मान लीजिए मेरी मिथुन लगन है, हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। मंगल महाराज मेरे बहुत खराब ग्रह हैं, जी। दो त्रिशदाय के स्वामी हैं, हाँ जी। और वो भाई साहब उच्च के हो गए, जी सर। तो हम तो बड़े खुश हो गए भाई साहब, यार मेरे तो मंगल उच्च का है, जी। बहुत बढ़िया है। अब मंगल कहाँ हुआ डिस्पोजिटर उसका, वो हुए शनि महाराज। शनि महाराज जी। अगर शनि अच्छी परिस्थिति में है तो वो मंगल को दंगा नहीं मचाने देगा, वो उसको कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि मंगल उसके घर में जाके बैठा है, उसका किराएदार है। जी। नहीं तो छठे का स्वामी और 11वें का स्वामी हाँ जी। उच्च का हो जाए जी। तो वो तो बैंड बजा देगा ना, जहां गया आयु भी कम कर देगा, रोग ही रोग लगा देगा। अगर शनि बली है तो वो मंगल को 5-7 थप्पड़ मार सकता सर, अगर मित्र के घर में है तो भी? है। मित्र के घर में हो तो भी? मैं तो एक एक्सट्रीम वाली एग्जांपल दी जी सर। कि मंगल उच्च का है, अब कहीं भी बैठा लो उसको। कहीं भी बिठा लो उसको। मिथुन लगन के लिए अगर मान लो जी। मंगल महाराज जी। पापी हैं मिथुन लगन के लिए, हाँ जी। और जाकर के वो अपने परम मित्र के घर में बैठ गए, जी। मान लीजिए सूर्य के घर में बैठ गए। जी। सूर्य का घर कौन सा है, तीसरा, तीसरा। एक और त्रिशदा है। जी बिल्कुल। हम बाजार में घूम रहे हैं झंडा लेकर के कि मेरा मंगल मित्र राशि में है, बहुत अच्छे फल देगा। जी। पर क्या फल देगा, वो सूर्य त्रिशदाय के फल देगा। चलाएगी और सूर्य के ऊपर डिपेंड करेगा। लड़ता रहेगा, मेहनत साले जूते टूट जाएंगे घूमते घूमते, बहुत बढ़िया फल सर। कुछ मिलेगा नहीं। कर लो ज्योतिष, बहुत बढ़िया सर। करी ज्योतिष, हाँ जी। और फिर कहते हैं यार समझ में नहीं आती ज्योतिष तो बहुत कठिन है। तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उसके पोषक को जानें। अब पोषक में भी आगे आगे विभाजन है ना, हाँ नवांश में कहा गया,
नक्षत्र। नवांश क्या करता है, जी जी नक्षत्र में कहाँ गया, जी नक्षत्र की क्या ड्यूटी है, जी फाइनल डिस्पोजिटर क्या है, उस पे भी डिपेंड करेगा, वो क्या करता है, वो कैसा है। जी जी तो ये सब जानना है तो निम्मी से 13 तारीख को जान लेना। जी 13 जून को हम इन सब प्रश्नों के उत्तर गोयल सर से जानेंगे। क्या है डिस्पोजिटर और क्या है आपकी कुंडली का फाइनल डिस्पोजिटर, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे देखें। और नक्षत्र, मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई साहब, डिस्पोजिटर के बना ना तो योग बनते हैं, जी ना अंत में फल आता है। जी बिल्कुल। अब जैसे परिजात योग है, हाँ जी वो कहता है लग्नेश का डिस्पोजिटर देखो, लग्नेश का जो डिस्पोजिटर है फिर उसका डिस्पोजिटर देखो, उस डिस्पोजिटर को देखो वो राशि में कैसा है और नवांश में कैसा है, तब परिजाति योग बनता है। कि अगर उसका डिस्पोजिटर उच्च का है, स्वय राशि का है, या नवांश में उच्च का है, तो परिजात योग बनेगा, वो व्यक्ति विख्यात होगा। जी अब यहां ये नहीं उसने कहा कि कौन है लग्नेश, लग्नेश कोई भी हो, कोई भी हो, कोई। जाकर के उसके डिस्पोजिटर ने उसको ठोक पीट के अच्छा किया है। जी ये क्योंकि अब ये मैं ज्यादातर ज्योतिष तो अपनी कुंडली पे ही लगाता रहता हूं ना मैं। हाँ जी अब जैसे मेरी कुंडली में लग्नेश है बुध, जी बुध बृहस्पति की राशि में है, सर, ये रही आपका चार्ट। बुध बृहस्पति की राशि में है, हाँ जी और बृहस्पति सूर्य की राशि में है। तीसरा जी डिस्पोजिटर आ गया, हाँ जी डिस्पोजिटर का डिस्पोजिटर। जी अब वो जो सूर्य है उच्च का है, हाँ जी। और ये सूर्य नवांश में भी स्वय राशि का है, तो ये पारिजात योग में हो गया सर। तो पारिजात योग बन गया। अरे तो ये योग जो बने हैं ये भी तो डिस्पोजिटर से ही बने हैं। अब आप कहते हो नवमेश और दशमेश एक साथ है जी तो योग हो गया। अब नवमेश क्या है, वो भाग्य स्थान के डिस्पोजिटर हैं। जी दशमेश क्या है, वो कर्म भाव के डिस्पोजिटर हैं। दोनों का संबंध हो जाए, उनका संबंध भाव का संबंध नहीं हो रहा, जी उनके डिस्पोजिटर का संबंध हो रहा है और राजयोग बन रहा है। जी बिल्कुल। रोज लगाते आ रहे हो ये राजयोग। हाँ जी ये सर। सोचा कि ये राजयोग कैसे बना, ये भैया डिस्पोजिटर से बना है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, जी सर। तो ये जो डिस्पोजिटर है ये बहुत अच्छी चीज है। इसके बगैर ना तो योग बनते हैं, जी ना किसी ग्रह का फलित किया जा सकता है। जी और ये डिस्पोजिटर थ्योरी मैंने सरल ज्योतिष के तीसरे भाग में लिखी है। बहुत बढ़िया सर। जो पार्ट 3 आने वाला है हाँ जी उसमें। उसमें मैंने डिस्पोजिटर को टच किया है। जी अभी प्रिंट नहीं हुई है, वो भी आ जाएगी। ओके। हो सकता है निम्मी के वेबिनार के आसपास ही आ जाए। जी बिल्कुल सर, हम अभी तो नहीं बहुत है, समय से इंतजार कर रहे हैं पार्ट 3 सरल ज्योतिष का। तो कोरोना की वजह से नहीं प्रिंट हो पा रही ना, प्रेस हाँ, बंद पड़ी है। जी सर जी। ठीक है भाई, जी सर बिल्कुल। तो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सब लोग वेबिनार में आके अपनी क्वेरी के साथ और
पहले 10 लोगों के जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनके चार्ट हम अपने वेबिनार में शामिल करेंगे। तो सर क्योंकि या ज्यादा चार्ट नहीं शामिल करेंगे, ठीक है? जी सर, करेंगे, जी सर, परंतु पहले सीखेंगे। पहले सीखेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी सर, चलो जी, ठीक है भैया। थैंक यू सो मच। आप सब लोग 13 जून 2021 का दिन याद रखें और फुल डिटेल आपको बहुत जल्दी ऐड के द्वारा मिल जाएगी। चलो, धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।